का श्रृंगार प्रेम सनातन। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको एक कार्यक्रम दिखाया था मध्य प्रदेश की बीजासन माता का। मध्य प्रदेश में गुना से थोड़ी दूरी आगे पर बीजासन माता का मंदिर है और उस मंदिर की महिमा यह है कि अंधे को भी वहां आंख की रोशनी आ जाती है। और जब हम पहुंचे थे तो ऐसे कई जन्मजात अंधे व्यक्ति मिले थे जिनको दिख रहा था और यह कृपा थी वहां की माता की। और आज हम आपको लेके आए उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के महोली यानी कि नैमिषारण्य के क्षेत्र में, जहां एक ऐसी माता जी विद्यमान है। उनके बगल में एक ऐसा वृक्ष है, कहते हैं कि उस वृक्ष के पास आकर अगर कोई निसंतान दंपति कामना करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। आज हम आपको दिखाएंगे संतान देने वाले वृक्ष को, निसंतान दंपति को संतान देने वाले उस वृक्ष को हम दिखाएं और उसके विधि विधान को बताएं। उससे पहले हम आपको यह बताएं कि अद्भुत और विलक्षण वो पेड़ कौन है और कैसे उस पेड़ में इतनी शक्ति आई कि वो न सिर्फ मनोकामना पूर्ण करता है बल्कि निसंतान दंपति को संतान भी देता है। दरअसल वाकया तब का है जब कन्नौज के राजा जयचंद के समर्थन में यहां के राजा हीरा सिंह से युद्ध लड़ने आल्हा रूदल अपनी सेना के साथ आए थे। भीषण युद्ध में हीरा सिंह ने आल्हा उदल की सेना को काटकर मार डाला था। तब आल्हा ने भागकर इसी वृक्ष के पास शरण ली थी। फिर क्या हुआ? ये वो जंगल है जहां भयंकर युद्ध हुआ था और कन्नौज के राजा के समर्थन में आल्हा उदल यहाँ युद्ध का नेतृत्व करने आए थे। जब वो पराजित हो गए और उनको अपने प्राणों की रक्षा के लिए शरण देने की आवश्यकता पड़ी तो इसी जंगल में आकर छिप गए और उन्होंने अपनी इष्ट, अपनी कुलदेवी माता मैहर वाली शारदा मैया का ध्यान किया, उनका आवाहन किया और माता रानी से प्रार्थना की उनके प्राणों की रक्षा करिए, और कोई विकल्प नहीं है। अपने भक्त की पुकार सुनकर माता तत्काल अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चल पड़ी और कहते हैं इसी जंगल के इसी विशाल वृक्ष में माता प्रकट हुई। उनकी प्रार्थना पर माता रानी इसी विशाल वृक्ष में खोह से प्रकट हुई थी, वृक्ष को फाड़कर, और जहां प्रकट हुई थी वहां आज भी विराजमान हैं। यही है वो पावन स्थान जहां एक विशाल वृक्ष को फाड़कर माता एक शिला के रूप में प्रकट हुई थी। यह है वो शिला जो मां सिलहट देवी कहा जाता है। दिव्य और भव्य है यह दरबार। इसके हैरत अंगेज कारनामे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज भी मां का दिव्य प्रकाश और शेर के दर्शन यहाँ होते हैं। सामने से शेर आता है जंगल से, यहाँ माता टेक से छां को चला जाता है और यहाँ सभी लोग देखा है बिजली की रोशनी होती है बहुत जोर। इस मंदिर के बारे में जितना हम तह में जाते गए उतने ही रहस्य और रोमांच से पर्दा धीरे धीरे उठता चला गया। चारों तरफ जंगल के बीच में ये मंदिर स्थापित है। मंदिर के बारे में कुछ ऐसे किस्से सुनने पर आए कि उन्हें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर में हमने इस मंदिर के चौकीदार को तलाशा, क्योंकि अब उस रहस्य से पर्दा चौकीदार ही उठा सकते थे। और हमारे साथ इस मंदिर के चौकीदार राम सेवक मौजूद है, तोताराम जी। तोताराम जी, सुना है इस मंदिर को आप रात में बंद करते हैं? हाँ, रात में बंद करते हैं। नियमित रूप से आप भी बंद करते हैं। और जब सुबह खोलते हैं तब क्या दिखता है यहाँ? तब यहाँ माता जी मान चलो पूजी मिलती है। मंदिर माता जी का धोए के रहे स्नान करवा के हम तब जाते हैं, ताला डाल दे, ताला डाल के रहे। अब जब हम खोलते हैं तो माता जी हमें पूजी मिलती है। क्या क्या मिलता सामान वहाँ? ताजे फूल और सिंदूर बिंदूर सब लोगों मिलते हैं, सब लगा मिलता है और ताला पड़ा रहता है। ताला पड़ा रहा है। ये बात आसपास के हर आदमी जानते हैं, सब जानते हैं।
एक चीज और चर्चा भी है, कै बजे आप यहाँ से जाते हैं? हम जाते हैं मान चलो 9 बजे या 8 बजे से जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मंदिर के आसपास कभी कभी कुछ रोशनी जैसी चमकती नजर हाँ, आई। रोशनी एकदम ऐसे धमाका किसी के मालूम है, ज्यादा धमाका किसी का ना, गोला तकाना है किसी के जिला एकदम लापरे से, किसी के बहुत भयानक, पूरी बगिया सब मान चलो चमत्कारी हो जाती है, ऐसे चमक जाती है चमक जाती है। ये रोशनी, ये कोई खास दिन है या कब कब? अब ऐसे कब कब होती है मान चलो, जो कोई खास दिन ना है कि आज हो या कल हो, हाँ, जब तब होते हैं। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रहा है, अभी हम जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कोई एक शेर भी आता है, वो हाँ, क्या कहानी है? शेर पूर्व से आवत है और माता जी का मत्था टेक करे पूर्व पश्चिम को चलो जाए, कुछ बोलना नहीं, मतलब सामने की जंगल से निकल के आता है, जंगल से निकल के आवत, माथा टेकता है, माथा टेक करे सीधे पश्चिम चलो जाते। इधर सीधे चला जाता है। अब यही वो बियावान जंगल है जहां पर शेर आता है माता रानी को मत्था टेकने। हजारों 50,000 लोगों ने इसको प्रत्यक्ष देखा है। शेर पूरब से आता है, माता रानी के चरणों में मत्था टेकता है और पश्चिम को चला जाता है। ये घटना जब होती है तो बड़ी भयंकर एक प्रकाश की लाइट दिखाई पड़ती है, नीली और सफेद। उस धुंध में शेर आया और शेर ने मत्था टेका और शेर पश्चिम को गया। इसके प्रत्यक्षदर्शी यहाँ के महंत, यहाँ के संत, यहाँ के आश्रम के निवासी, यहाँ के ग्रामवासी, क्षेत्रवासी हजारों की संख्या में। आज तक कभी किसी को कोई इसने नुकसान नहीं किया? कोई नुकसान नहीं। लोगों ने देखा यहाँ उसको? हाँ, देखा, बहुत जने देखे, बहुत लोगों ने देखा। तो ये चर्चा इस मंदिर के बारे में, एक तो ये कि मंदिर का ताला बंद कर देने के बाद सुबह जब खोला जाता है तो मंदिर पूजा किया हुआ मिलता है। एक अजीब प्रकार की रोशनी अक्सर यहाँ पर देखी गई है, जो वो रोशनी इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास का पूरा इलाका नीले और सफेद रंग से नहा जाता है। तीसरी चर्चा ये है कि एक सामने के जंगल से एक शेर प्रतिदिन अक्सर निकलता है, मंदिर में आगे माता जी का मत्था टेकता है और फिर ठीक सामने यानी पश्चिम दिशा की तरफ वो चला जाता है। हम इन्हीं और चमत्कारों के लिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। वो उस पेड़ की महिमा और उस स्थान की महिमा, जो माता रानी है सिलहट मैया, जगत जननी है। आलाउद्दीन के युद्ध के समय यहाँ आई, आलाउद्दीन ने इनकी आराधना की, ये स्वयं धरती से प्रकट हुई और जहां प्रकट हुई पेड़ की खोह से निकली थी, पेड़ को फाड़कर और वहीं बैठी हुई है। तमाम लोगों ने प्रयास किया, तत्कालीन जो धनाढ़ लोग थे, कि बगल में माता जी को स्थापित कर दिया जाए। माता जी ने स्वप्न दे दिया कि हम यही रहेंगे और टस से मस नहीं हुई। जो पेड़ वैसे है मान चलो, इसका कोई पता नहीं है ये काहे का पेड़ हो। जब तक माता जी आई हैं तब कोई वृक्ष हो, और आलाउद्दीन जब इसे जूझियाँ लड़ाई उड़ाई करें तब माता जी वह तरह प्रकट भई, और इसका कोई पता है ना। जैसे कामना है कि जैसे ही कट जाए कोई कि बाले बच्चे के लिए, तो काम की मानता पूरी होती, ईंट तेरे है, ईंट रखी जाए माता जी के ऊपर, तो माता जी की कामना पूरी हो जाती है। बाले बच्चे बहुत पैदाइश से भय हैं। सिलहट माता मंदिर का यही वो महान पेड़ है जिसके पूजन करके ऐसे निसंतान दंपति जो पूरे संसार में अपना इलाज करा के लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सफलता नहीं मिली, वो यहाँ आए मैया के दरबार में और इस पेड़ की मन्नत की, इसकी आराधना की और इसकी एक पत्ती खाकर यहाँ एक ईंट रख दी, और माता की कृपा से, इस पेड़ की कृपा से 9 महीने के बाद उनकी गोद भरी हो गई। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण हैं जिसमें केवल देश के नहीं विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। और इस पेड़ की महिमा यही है कि निसंतान दंपति को दंपत देने का, उसकी गोद भरने का काम हमारी मैया सिलहट मैया करती। अद्भुत और विलक्षण है यह वृक्ष। कहते हैं यह वृक्ष अपने आप में इकलौता है, और आज तक यह वृक्ष तमाम लोगों ने इसकी वैज्ञानिक जांच पड़ताल भी की, लेकिन जान नहीं पाए कि यह कौन सा वृक्ष है, क्योंकि इस वृक्ष की कभी कोई कलम नहीं लगती। और सबसे खास बात यह है कि इस वृक्ष में बहुत छोटे से फूल तो आते हैं, लेकिन फल कभी नहीं होता। इसलिए इस वृक्ष से दूसरा वृक्ष आज तक नहीं बन पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वृक्ष का नीचे का तना पूरी तरह खोखला हो चुका है। यह वृक्ष कभी बहुत विशाल हुआ करता था और इसे फाड़कर ही सिलहट माता यहां पर प्रकट हुई थी।
इस वृक्ष को कभी भी किसी ने सूखते हुए नहीं देखा। ये ऊपर तो इसमें पत्तियां हैं, लेकिन नीचे पूरी तरह ये सूख चुका है। इसका तना भी कई जगह से फट चुका है और इतना जर्जर हो चुका है कि ऐसा लगता है कि कभी ये भी वृक्ष गिर सकता है। लेकिन न जाने कब से ये वृक्ष ऐसे ही यहाँ पर खड़ा हुआ है, नीचे पूरी तरह खोखला और पूरी तरह सूखा और ऊपर से पूरी तरह हरा भरा यह वृक्ष। इसे कभी भी सूखा नहीं देखा गया था। और यही एक चमत्कार है इस वृक्ष के अंदर कि इसके पास आकर अगर निसंतान दंपत्य मनोभाव से मां सिलहट माता और वृक्ष की कामना करके एक समूची ईंटा इस वृक्ष के पास रख दें तो निश्चित उन्हें संतान प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे एक नहीं, हजारों हजार उदाहरण यहाँ मौजूद हैं। हम जब ये कवरेज कर रहे थे तो आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों ने इस बात की गवाही दी कि यह बात सत्य है। सिलहट माता यहाँ शारदा रूप में विद्यमान है और सिलहट माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ पे जो निसंतान दंपति आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ एक वृक्ष है, उसकी पत्ती जो भी खाता है उसे बहुत ही लाभदायक फल मिलते हैं। सिलहट मैया की महिमा बहुत अपरंपार है। यहाँ हमारे गांव ब्रह्मावली के लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ आया है आज तक जिसने भी जो मान्यता मानी सबकी पूरी की मैया ने। हमारे लोगों के यहाँ जो शादी ब्याह या बच्चे पैदा हुए उनके लिए डाली चढ़ाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके लोग यहाँ अपनी मान्यता पूरी करने की डाली भी चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, मुंडन, अन्नप्राशन। और चैत्र या नवरात्र में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत ही मान्यता देवी जी की है। आज तक जिसने भी जो कुछ मांगा मैया ने सबकी मान्यता पूरी की। बहुत ही महिमा है इनकी, सबकी रक्षा करती है। मैया की जय। माता दी, मैं सीलापुर का निवासी महादेव प्रसाद गुप्ता। मैं माता जी का प्रसिद्ध स्थान सीलापुर में है और यहाँ पर जो है चैत में और कुंवर में नवरात्रि मेला लगता है। यहाँ पे बाहर से आदमी आते हैं और यहाँ के पास पड़ोस के लोग आते हैं। वो मन्नतें उनकी अपनी मन्नतें मांग करते हैं, उनकी पूरी होती हैं। आकर उनकी माता जी की कृपा से सब उनको फलित होता है। और जो ये पेड़ के बारे में इसको किसी को पता नहीं है, हम क्या बताएं। पूर्वज लोग इसे बताते हैं, किसी मतलब कोई प्रतिज्ञा का पेड़ बताते हैं। हाँ, हमारा नाम सौर्य मिश्रा है। हम ब्रह्मावली रहने वाले हैं। उत्तम स्थान है, यह बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ पर चैत्र के महीने में बहुत भव्य मेला लगता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं।